सामर्थ्य दिया है। व्यय ऊर्जा पूछा 8 घंटे वाले के हिसाब से 15 दिन का, तो व्यय ऊर्जा हो जाएगी 15 दिन, P हो गया सामर्थ्य और समय 8 घंटा है। गुणा कर लेते हैं तो ये आपका गुणा करने पे यहाँ पे हो गया 120, गुणा कर लीजिए यानी 900, ठीक है, और एक दशमलव हो गया यहाँ पे, तो 900 हो गया इतना। और ये ऊर्जा आपको पूछ रहा है यहाँ से कि आप इसका मान जूल में भी ज्ञात कर दीजिए, और यह ऊर्जा आपकी हो गई यूनिट है। ये ऊर्जा आपके पास 10⁻3 किलोवाट था, तो किलोवाट में ही रहने दीजिए, 10⁻3 को हटा सकते हैं आप, तो ये हो गया हमारे पास इतना यूनिट, इतना यूनिट। अब हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं जूल में, तो जूल में आपके पास हो जाएगा 900 गुणित 3.6 और 10⁻6 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 जीरो से हट जाएगा। यहाँ पे 936 में 3.6 गुणा कर 954, 4 हो गया 5, और यहाँ पे 29, 27 और 5 हो गया 32, और एक दशमलव, और 10 के घात हो गया 6 और 2 8 कर सकते हैं, इतना जूल। नोट कर लें। दिया है सामर्थ्य, तो P हो गया 5 और 137,746 वाट, तो ये पूरा इतना वाट हो गया। प्रतिदिन 5 घंटे की दर से समय दे दिया है, यानी घंटा दिया गया है 5 घंटे। कितने यूनिट व्यय होगी एक सप्ताह का, तो लिखते हैं हम यूनिटों की संख्या हो जाएगी, यूनिटों की संख्या आ जाएगी वाट गुणते घंटा गुणते दिन बटा में 1000 होता है, तो वाट हो गया 5 गुणते 746, वाट गुणते घंटा यानी 5 घंटा गुणते दिन, दिन में हमको एक सप्ताह यानी 7 दिन का ले लीजिए, और बटा में कर सकते हैं 1000। बस इसको हल करना है, हल कर लेंगे, जितना आएगा उतना आपके पास आंसर यूनिट हो जाएगा, तो पूरा भाग कर लीजिए। आपके सामने है एक घर में 220 वोल्ट यानी वाट, यानी वाट दे दिया हमको, वोल्ट दिया है, ठीक है, 220 वोल्ट, तो वोल्ट हो गया 220 वोल्ट, 100 वाट सामर्थ्य दे दिया हमको 100 वाट, 5 बल्ब है यानी संख्या दे दी गई है, संख्या है 5, और घंटे दिए गए हैं हमारे पास 8 घंटे जलते हैं 5 बल्ब, ठीक है, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च पूछ रहा है। दिन दिया गया है 30 दिन, और खर्च पूछ रहा है आपसे कि 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से अगर खर्च है तो कुल खर्च कितना होगा ये बता दीजिए। एक छोटा सा फार्मूला है, अगर हमारे पास 1 यूनिट का खर्च 2 रुपया है, तो हमको करना है कि अब हम पूरा 30 दिन में कितना यूनिट खर्च हुआ है वो निकाल लें, तो 30 दिन में यूनिटों की संख्या निकालनी होगी, तो डायरेक्ट लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या होती है एक छोटा सा, जो चीज आप यूज करते हैं उनकी संख्या कितने हैं, 20 बल्ब हैं, 25 बल्ब हैं, या जो भी है वो कितने हैं संख्या, गुणते, सूत्र होता है वाट गुणते घंटे गुणते दिन, और बटा में होता है 1000, ठीक है, तो यह यूनिट हो जाती है पूरी। तो संख्या में हमारे पास 5 बल्ब हैं तो 5 हो गया, वाट हमारे पास 100 वाट है तो 100 वाट हो गया, घंटे हमारे पास 8 घंटे हैं, 8 घंटा हो गया, तो 30 दिन का खर्च पूछ रहा है, तो गुणते दिन 30 में हो गया, और ये 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 5 दूना के 10, 2 चौके 8, 120 यूनिट आ गया, सुनिएगा, और 1 यूनिट का खर्च है 2 रुपया, तो 120 यूनिट का आपको कितना खर्च दिए होंगे ये पूछ रहा है, तो आप लिख देंगे खर्च बराबर 2 गुणते 1 यूनिट का 2 तो 120, तो 2 गुणते 120, यानी हमने कुल खर्च दिया 240 रुपया खर्च है। 500 वाट का सामर्थ्य है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा यानी यूनिट होती है, यूनिटों की संख्या, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यय ऊर्जा वाट गुणते घंटा और बटा में 1000 कर दीजिए, ठीक है, 2 जीरो कट गया, यहाँ से आप इसको डिवाइड के 5 दूना के 10 यानी 2 दूना के 4 यानी 4 किलो वाट घंटा एक आंसर। फिर कहता है इसको जूल में भी व्यक्त कर दीजिए, तो जूल में व्यक्त करने के लिए जो किलोवाट घंटा होता है उसमें 3.6 गुणित 10 के घात 6 का गुणा कर लेते हैं, तो वह जूल में हो जाता है, गुणा कर लीजिए, 4 6 24, 4 2 और 12 और 2 14, 14 इतना गुणित 10 के घात 7, आप कहते हैं 6, आप कहते हैं एक पूर्णांक कर लीजिए, 1 दशमलव कर लिया है तो 10 से भाग दिया, 10 से गुणा कर लीजिए, इतना
तो ये हो जाता है जूल में, तो ये आपका आंसर जूल में। नोट कर लें। दिया गया है, कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इतना ओम दे दिया। उसकी अधिकतम सामर्थ्य यानी पावर पी हो गया 28.8 वाट। तत्व से अधिक कितनी धारा यानी आई पूछ रहा है, तो सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर बराबर P अपान आर। चलिए मान रखते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी P की जगह पे हो गया 28.8 और R हो गया 20। ठीक है, अब दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए। तो आई बराबर यह रूट हो गया, दशमलव हट गया 288 और यहाँ पे हो गया 200। 2 से कटा देंगे 100 और ये 144। आई बराबर 144 का वर्गमूल 12 और 100 का 10 भाग दे सकते हैं 1.2 और धारा का मात्रक आपको याद है कि होता है एम्पियर, तो आंसर हो गया 1.2 एम्पियर। नोट कर लें। 25 वाट का एक बल्ब है यानी P दे दिया 25 वाट। 200 वोल्ट यानी V दे दिया। पहला पूछ रहा है बल्ब से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I। दूसरा पूछ रहा है प्रतिरोध। आपने कहा कि हमारे पास सूत्र है पहले के लिए P बराबर वी आई बराबर P अपान V बोल सकते हैं। P दिया गया है 25 और V है 200। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं तो 25 चौके 100 यानी 8 बार में कटा 1/8 भाग दे सकते हैं दशमलव 8 एकम 8 2 20 8 दूना के 16 4 8 5 40 यानी 0.125 एम्पियर पहला आंसर। फिर दूसरे पे आते हैं तो हमको ओम का नियम दिखा था V बराबर आई आर, तो हम R बराबर लिख सकते थे, हमको R निकालना था V अपान आई। V दिया गया है 200 और I की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें देखिए तो 1/8 1 और 8 गया ऊपर, तो R बराबर 8 दूने के 1600 और प्रतिरोध का मतलब होता है ओम, तो दूसरा आंसर 1600 ओम। नोट कर ले है कि 10 एम्पियर की धारा हो गई, 240 वोल्ट हो गया। तो हम निकाल लेते हैं कि सामर्थ्य इसकी कितनी है वी आई। तो V यानी 240 अगुणते 10 यानी 2400 ये इसकी सामर्थ्य हो गई यानी कि वोल्ट। ठीक है, 60 वाट ये इसके वाट हो गया। अब 60 वाट का एक बल्ब है तो कितने बल्ब लगे होंगे संख्या, तो कुल सामर्थ्य में अगर हम एक बल्ब से भाग दे दें तो आपके पास हो गया 40 यानी 40 बल्ब लगे थे। नोट कर लें, वैद्युत बल्ब में इतना एम्पियर धारा हो गया 0.55 एम्पियर, प्रवाहित होने पर इसमें इतना जूल यानी व्यय ऊर्जा हो गई, व्यय ऊर्जा हो गया 550 जूल। बल्ब के सिरों पर विभवांतर भी पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है कि व्यय ऊर्जा VI ऊर्जा हो गया 550 .55 गुणते V करिए तो V का मान 550.55 100 से गुणा 100 से भाग कर लेते हैं तो इतना गुणते 100 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हट गया 55, ये कटा दीजिएगा 10 बार में तो V बराबर 1000 और ये होता है वोल्ट विभवांतर। नोट कर लें। एक वैद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर 220 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पियर धारा आई हो गया 4.5 एम्पियर धारा। हीटर की सामर्थ्य पूछ रहा है P, तो P बराबर V आई होता है, तो V यानी 220 और 4.5 कर लीजिए तो P का मान हो गया, देखिए गुणा करते हैं 0 हट गया 22 गुणते 45 कर लीजिए तो P बराबर आपके पास रिजल्ट है, देखिए तो ये हो गया 45 गुना के 90 यानी 099 यानी 990 आप रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका मान होता है वाट, 990 वाट हो जाएगा आंसर। नोट कर लें। एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 30-40 वाट लिखा हुआ है। 200 वोल्ट के विद्युत में से लगाने पर कितनी वैद्युत धारा आई पूछ रहा है पहला, और 5 मिनट समय दे दिया
अगर 5 मिनट का समय लेते हैं तो कितनी ऊर्जा, व्यय ऊर्जा होगी। यानी हम H लिख सकते हैं या W भी लिख सकते हैं, दूसरा पूछ रहा है। पहले के लिए अगर हम लोग आते हैं तो ये दिया गया तो ओम का नियम या P बराबर VI ले लीजिए, तो I बराबर हम लिख सकते हैं P/G। तो P की जगह पे 40 और ये हो गया 200, 4 25 20 1/5.2 एम्पियर, एक आंसर। फिर दूसरे वाले पे अगर हम लोग आते हैं तो होता है VIC ऊर्जा के लिए, तो V हमारे पास 200, I अभी आपने निकाला 0.2, समय है मिनट में तो सेकंड में कर दीजिएगा, तो 5 गुणते 60 कर लेंगे सेकंड में, ये गुणा हुआ 0.1 चला जाएगा, 20 से 20 गुणते 2 यानी कि 40, और ये हो गया 6 25 30 300, 4 के 12 पे 3 0, इतना, और इसका मात्रक होता है जूल। नोट कर लें। विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है। इस 200 वोल्ट के विद्युत में से जाने पर कितनी धारा बहेगी, आई पूछा और प्रतिरोध भी पूछ रहा है। दो चीज, पहला धारा, दूसरा प्रतिरोध। हमने कहा पहले के लिए कि P बराबर VI, ठीक है, तो I बराबर P/G। P हो गया 100 और V है 200, 1/2 यानी कि 0.5, यह हो गया एम्पियर, एक आंसर। दूसरे के लिए आते हैं तो V बराबर IR। एक मिनट, हमारे पास प्रतिरोध यानी हमको पूछ रहा है R, तो चलिए R के लिए लिख सकते हैं V बराबर IR भी ले सकते हैं हम लोग। V बराबर IR, तो R बराबर V/I, ये और एक और भी था P बराबर V²/R, तो हम उसको भी ले सकते थे। तो V की जगह पे हमारे पास 200 और I की जगह पे आप 0.5 रखने से अच्छा है 1/2 रख लें, तो 1/2 ऊपर गया, तो R की जगह पे हो गया 2 दूना के 400 और ओम यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ये दूसरा आंसर और यहाँ ये पहला आंसर। नोट कर लें। बल्ब पर 60 वाट और वोल्ट दे दिया 220 वोल्ट लिखा है। R पूछ रहा है, सूत्र होता है P बराबर V²/R, R बराबर V²/P। V² का मतलब 220 और 5T का मतलब 60 कर दिए, कट गया। गुणा करते हैं तो देखिए इसको कटा भी सकते हैं हम लोग, ये हो गया 3, ये हो गया 11, गुणा कर लिया जाए यहाँ से, अगर हम इसको गुणा कर लेते हैं तो 22 यानी कि 2 4 2 पे 1 0 और ये हो गया 3, भाग दे लीजिए, तो 3 8 24, ये हो गया 0, तो 6 6 7 और ये हो गया ओम, आंसर। तो दिया गया है कि एक बल्ब पर P दे दिया 60 वाट, V दे दिया 220 वोल्ट लिखा है। 220 वोल्ट के विद्युत में से लगाने पर कितनी धारा और 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो चलिए पहले धारा निकालते हैं। तो P बराबर VI, I बराबर P/G, ठीक है, रखते हैं मान, तो P की जगह पे 60 और V हो गया 220, कटा सकते हैं, ये हो गया 3 11, भाग दे लीजिए, 30 हो गया, ये हो गया 2 22 8 80 7, लगभग इतना एम्पियर, पहला आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5 मिनट में VIT, VI मतलब P है, तो P की जगह पे हमारे पास मान देखिए ये था 60 अब गुण से ये हो जाएगा, यानी आप इसको हल करेंगे तो यह वाला मान हो गया 60 और 5 का 30, ठीक है, 300, 36 18 पे 3 0 कर दीजिए, इतना जूल ये ऊष्मा हो जाएगी। ये दो बल्ब हैं जिनके प्रत्येक पर P हो गया 40 वाट और V हो गया 120 वोल्ट लिखा है। 120 वोल्ट के में से जोड़ने पर श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध R पूछ रहा है, R बराबर होता है हमारे पास P बराबर V²/R, तो R बराबर V²/P कर लीजिए, तो V² कर लेंगे तो 120 गुणते 120/P यानी 40, 4 3 12, 12 3 36, 360 ओम। दो हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, आप लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। अगर एक R 360 है तो दूसरा भी 360 हो जाएगा, तो R हो जाएगा या R डैश नाम दे दीजिए, ये हो गया 420 ओम, एक आंसर तुल्य प्रतिरोध। फिर कह रहा है जब प्रतिरोध इतना हो गया है
तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। दूसरा तो P बराबर V स्क्वायर अपान P R, शक्ति R, तो P बराबर V स्क्वायर, तो V की वैल्यू हमको 120 दिया गया है। 120 अपान R, अब ये काम करेगा यानी 720 कर लीजिए, ये कट गया। बढ़छंग 72 6 बार में 6 से कटा देंगे, P बराबर 2 0 और इसका मान होता है वाट, तो ये आपका आंसर 20 बार। नोट कर ले।